हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं 2018 में आई एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी एनाहिलेशन एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ये मूवी इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि ये मूवी बहुतों को समझ में नहीं आई और बहुत सारे लोगों को ये एक एलियन की मूवी लगी। पर मैं आपको इस मूवी के असल मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मूवी की कहानी थोड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इस मूवी को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है बंद चैम्बर में बैठी एक लड़की से, जहां पे रेडियो एक्टिव सूट में कुछ लोग उससे सवाल करते हैं कि तुमने इतने दिनों तक खाया क्या, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही हफ्तों का राशन था और तो तुम 4 महीनों से वहां पे फंसी थी। वो लड़की एकदम डर के जवाब देती है कि मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने क्या खाया। तभी वो लोग फिर से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम कितने दिनों से वहां पे फंसी थी, जिसके जवाब में वो लड़की बोलती है कि शायद कुछ हफ्तों से। पर उन लोगों का ये कहना होता है कि वो 4 महीने से वहाँ पे फंसी थी। तभी वो लोग आगे सवाल करते हैं कि तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ? तभी वो जवाब देती है कि वो लोग नहीं रहे। उसके ये बोलने के बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे टूटते तारा की तरफ मुड़ जाता है और वो तारा टूट करके सीधे एक लाइट हाउस पे जा करके गिरता है और उसके ठीक बाद वहाँ पे कोई अजीब सा पदार्थ बनने लगता है। ये क्या है, इसी पे बेस्ड ये पूरी मूवी है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद कहानी का अगला सीन आता है, जिसमें बायो प्रोफेसर लीना कैंसर सेल और सेल के बारे में कुछ जानकारी शेयर करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखी लड़की लीना ही थी। वो बताती है कि कैसे आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले सेल ने धरती पर जन्म लिया, जिसके डिवाइडिंग एंड पेयर फीचर की मदद से धरती पर पेड़ पौधे, जानवरों और इंसानों ने जन्म लिया। आसान शब्दों में कहे तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की ही वजह से इंसानों और जानवरों में एक यूनिक बनावट मिलती है, जिसे हम एजिंग सेल्स कहते हैं। उसी की मदद से इंसानों का जीना या मरना तय होता है। लीना अपना लेक्चर खत्म करके बाहर आती है। बाहर उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो उसे अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर लीना उसे मना कर देती है, जिस पर डैन उसे क्लोजली कुछ बातें सुना देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लीना पिछले 1 साल से आइसोलेट डिप्रेशन में है और वो वहाँ से निकल करके अपने घर आती है। वहाँ हमें पता चलता है कि लीना का हस्बैंड केन एज अ आर्मी मैन 1 साल पहले किसी मिशन के लिए गया था, जहाँ से वो कभी लौट करके नहीं आया। वो अपने हस्बैंड की यादों में खोई रहती है। पर आज लीना का दिन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड अचानक उसके घर में उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत खुश होती है। लीना केन से सवाल करती है कि तुम 1 साल से कहाँ पर थे, तुम ऐसे कौन से मिशन पे थे जिसके लिए तुम्हारी यूनिट ने तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया। पर केन इन सभी बातों का बस एक ही जवाब देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि वो किस मिशन पर गया था, सिवाय इतना के कि उसने अनजान कारण से अपने आप को इस घर के बाहर खड़ा पाया और वहाँ पे लीना को देखते ही उसे पहचान गया, जिसकी वजह से लीना को केन की फिक्र होने लगती है। पर बातचीत के दौरान केन का वहाँ पे रखे पानी को पीते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लीना तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस से निकलती है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ एम्बुलेंस को घेर लेती हैं, जो तुरंत ही केन को अपने कब्जे में लेकर के लीना को बेहोश कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद उसकी आंखें किसी अननोन एरिया के लैब में खुलती हैं। लैब से बाहर आने पर उसकी मुलाकात विंट्रेस से होती है, जो कि एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द सदर्न रीच की हेड है। विंट्रेस लीना को एक टॉप सीक्रेट जानकारी शेयर करती है कि केन को आज से 1 साल पहले एक मिशन के दौरान सिमर डोम में भेजा गया था, जो आज से 3 साल पहले एक तारा के धरती पर गिरने से बना है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो तारा लाइट हाउस पर गिरा था, ये सिमर उसी से बना है और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ पौधे और जीवों को निगल रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी पृथ्वी को निगल लेगा, क्योंकि सिमर के बारे में इनके पास कोई भी जानकारी नहीं होती है कि ये क्या है, क्या ये कोई एलियन ऑर्गेनिज्म है या कोई और डायमेंशन। क्योंकि अब तक इन्होंने जितने भी लोगों को डोम के अंदर भेजा, कोई भी लौटकर नहीं आया सिवाय केन के। इसलिए वो केन से डोम के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं, पर केन की याददाश्त जाने की वजह से वो उससे कोई भी जानकारी नहीं ले पाते हैं और लीना को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर लीना के इस क्लासिफाइड जानकारी का पता चलने के बाद वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो अपने पति के पास ही रहना ठीक समझती है। इसी दौरान लीना के अपने पति के साथ बिताए कुछ दिन याद आते हैं और उस फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लीना भी कभी आर्मी में थी, जिसके बाद वो कैंसर सेल पर स्टडी करने लगी। उसका मानना होता है कि इंसान के नॉर्मल सेल्स इमॉर्टल होते हैं,
पर इंसान के शरीर में फॉल्ट होने की वजह से सेल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर एक मिनट, यहाँ पे लीना का सेल के बारे में समझाने का क्या मतलब है? इसका पता हमें मेन प्लॉट में चलेगा। आगे लीना की मुलाकात वहाँ की नई क्रू आन्या, कैसी और जोशी से होता है, जिनका मिशन सिमर के सेंटर में पहुंच करके वहाँ के एनर्जी सोर्स का पूरा डेटा लेकर के वापस लौटना है। और इस बार सारी वुमेन को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि पिछली बार सारे मेंस गए थे, इसलिए शायद इनके मिशन में कोई फर्क पड़े और वापस लौटने की उम्मीद ज़्यादा हो। जाहिर तौर पर केन की ऐसी हालत देखने के बाद भी वो क्रू वहाँ उस डोम के अंदर जाने का तय करते हैं, इस बात से बेखबर कि केन लीना का हस्बैंड है और वो उसे ना बताना ही सही समझती है, क्योंकि लीना खुद सिमर के अंदर जाने का तय करती है, इस उम्मीद में कि वो अपने पति की जान बचाने के लिए कोई ठोस क्लू का पता कर सके, जिसके लिए वो अगले दिन विंटरेज से रिक्वेस्ट करती है और विंटरेज मान जाती है। और अब कहानी फिर से अपने शुरुआती समय में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे कुछ लोग लीना से सवाल कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि ये मिशन के बाद का सीन है और अब तक हमने जो भी घटना देखी वो लीना के फ्लैशबैक में चल रही है, जो अपने मिशन के बारे में इनसे शेयर कर रही है। और कुछ बातचीत के दौरान फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो लोग शिमर के अंदर जाने वाली होती हैं और वो लोग शिमर के बाहर खड़े होकर के सोचती हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो लोग लौट कर आएंगे या नहीं। पर विंटरेज बिना हिचकिचाए शिमर में एंटर कर जाती है और लोग उसे फॉलो करते हुए सारे लोग उस शिमर में एंटर कर जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वो लोग अजीब कारण से अपने आप को टेंट में पाते हैं। उन्हें कुछ भी क्लू नहीं कि उन्होंने टेंट कब सेटअप किया, यहाँ तक कि उनका हफ्ते भर का खाना भी पूरी तरह से सड़ गया होता है, जो कि कैसे मुमकिन है। और कुछ जानकारी के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ पे आए 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके सारे रेडियो डिवाइसेस फेल हो गए हैं और तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो उन्होंने जितने भी लोगों को यहाँ पे भेजा वो उनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि सिमर के अंदर कोई भी रेडियो डिवाइसेस काम नहीं करते हैं। शायद से सिमर रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है, पर विंटरेज आगे बढ़ने का तय करती है और वो सूरज की मदद से दिशा का सही अंदाजा लगा करके आगे बढ़ती है। वहाँ पे सभी नोटिस करते हैं कि सिमर डोम के अंदर चारों तरफ घनी हरियाली होती है। वहाँ का नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें और भी अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि उनके चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत फूल खिले होते हैं। थोड़े ही डिस्कवर के बाद लीना नोटिस करती है कि ये सारे फूल एक ही पौधे के सेम टहनी से उग रहे हैं, जो कि एकदम नामुमकिन है। और थोड़े ही एनालिसिस के बाद लीना नोटिस करती है कि ये सारे फूल अलग स्पीसीज के नहीं बल्कि एक ही स्पीसीज के पौधे से उग रहे हैं, जो कि कंटिन्यूस म्यूटेशन के कारण हो रहा है। सिंपल शब्दों में कहें तो अलग अलग स्पीसीज के पौधे सेम टहनी से उग रहे हैं। लीना अपने एनालिसिस में उलझी रहती है, तभी अचानक जोशी को कोई खतरनाक जीव अपने तरफ खींच लेता है। लीना किसी तरह जोशी को बचाने में सफल हो जाती है, पर इसके तुरंत बाद उसके ऊपर कोई जानवर अटैक करता है और वो कुछ नहीं बल्कि एक जायंट एलिगेटर निकलता है, जो जमीन पर भी उसका पीछा बहुत दूर तक करता है। पर लीना एज अ आर्मी वुमेन वो उसे अपने गन शॉट से ढेर कर देती है। पर एलिगेटर को मारते दौरान लीना ने एलिगेटर में कुछ अजीब नोटिस किया, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस एलिगेटर के पास शार्क की तरह अराउंड टीथ थे, जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे गए। वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, पर लीना उसका सैंपल कलेक्ट करके वहाँ से आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते दौरान सभी नोटिस करती हैं कि जितना वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही हैं उतना ही म्यूटेशन तेज होता नजर आ रहा है, इतना कि उनके ऊपर भी म्यूटेशन का असर होने लगता है, क्योंकि अब उन्हें रात में अजीब नाइटमेयर्स आने लगते हैं। आगे बढ़ने पर लीना का कैसी से बातचीत के दौरान पता चलता है कि आन्या पहले एक ड्रग एडिक्ट थी और किस तरह उसकी जंग आज भी जारी है ड्रग्स के खिलाफ। और जोशी अपने लाइफ से तंग आ चुकी है, जिसकी वजह से उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। आगे पता चलता है कि विंटरेज को कैंसर है और उसने खुद लुकीमिया बीमारी से अपनी बेटी को खो दिया, जिसकी वजह से वो आज भी डिप्रेशन में है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे तो सभी किसी न किसी कारण डिप्रेशन में है और जीने का मकसद खो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने ये खतरनाक मिशन ज्वाइन किया ताकि वो मरने से पहले दुनिया के लिए कुछ कर सके। अब आगे वो लोग प्रीवियस सदर्न रीच के हेडक्वार्टर पहुंचती हैं, जो कभी पुराना सदर्न रीच का हेडक्वार्टर हुआ करता था, और वहां की दीवार पर उन्हें और भी खतरनाक म्यूटेशन का असर दिखाई देता है, जो कि किसी इन्फेक्शन की तरह दिखाई देता है। वहां की छानबीन करने पर वहां पर उन्हें केन की टीम का छोड़ा एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसे प्ले करने के बाद उनका सबसे खौफनाक मंजर उनके सामने होता है, क्योंकि केन अपने ही साथी का पेट काटकर उसकी अंतड़ियां किसी सांप की तरह रेंगता दिखाता है। शायद उसका डीएनए किसी सांप के डीएनए से म्यूटेट कर गया, जैसा कि हमने उस एलिगेटर में देखा था, जो किसी शार्क के डीएनए से मिल गया। अब आगे जाने पर उन्हें और भी खतरनाक म्यूटेशन दिखाई देता है,
जो उसी सोल्जर का था जिसका पता हम उसके कटे हुए पेट और उसके पास ही में पड़े उस चाकू से लगा सकते हैं जो केन ने उसका पेट काटते समय इस्तेमाल किया था। पर यहाँ पर म्यूटेशन का इतना खतरनाक असर क्यों दिखाई देता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, म्यूटेशन का असर और भी बढ़ता जा रहा है, जिसके तुरंत बाद कहानी लीना के फ्लैशबैक की तरफ मुड़ जाती है और हमें वो समय दिखाया जाता है जब केन इस मिशन के लिए निकलने वाला था। उस वक्त केन बहुत ही शांत और लीना से कुछ नाराज लग रहा था। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि शायद वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। जो अजीब कारण से लीना से आई डू लव यू बोल करके बिना कुछ बात किए वहाँ से निकल जाता है। लीना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि केन ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण है, जिसका पता हमें आगे चलेगा। अब स्ट्रेस में लीना एलिगेटर से मिले सैंपल को स्टडी करती है और वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खोज करती है। वो नोटिस करती है कि एलिगेटर के सेल तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और भी नए सेल जनरेट हो रहे हैं। अब लीना के ध्यान से सोचने के बाद उसे पता चलता है कि इस मिशन को ज्वाइन करने वालों को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, तो कहीं सेम केस केन के साथ तो नहीं था। वो तुरंत विंट्रेस से सवाल करती है कि केन ने इस मिशन को क्यों ज्वाइन किया। विंट्रेस बताती है कि शायद वो अपनी शादी से खुश नहीं था। और अब लीना के फ्लैशबैक से लीना की अतीत का सबसे बड़ा राज खुलता है और एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। इसीलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड लक।